मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह की 12वीं गाथा की स्वाध्याय बनने कल प्रारंभ की और गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपन ये स्वाध्याय अब आगे बढ़ाते हैं। प्रवचन नंबर 21 है 4/12/69 का। टीका जहाँ से गुरुदेव ने पढ़ना प्रारंभ किया वहीं से देखते हैं कि यहाँ द्रव्य और पर्यायों का अभेद दर्शाया है। क्या कहते हैं कि आत्मा वह द्रव्य है और उसकी अवस्था पर्याय है। इन दो का अभेदपना है। पर्याय का प्रदेश भिन्न और द्रव्य का प्रदेश भिन्न ऐसा है नहीं। इसी प्रकार शरीर के एक एक रजकण परमाणु हैं, वे जो द्रव्य हैं उनकी एक अवस्था जो होती है वह पर्याय, सो वह द्रव्य और पर्याय एक है, अभेद है, यानी उसका अस्तित्व एक है, ये कहते हैं। यहाँ इस गाथा में यह बात कहना है, सिद्ध करना है। नीचे देखना, इसी के नीचे। इसी प्रकार आत्मा में जो रागादि या ज्ञानादि अवस्था होती है, उस अवस्था से पर्याय से द्रव्य भिन्न नहीं है। रागादि विकारी अवस्था हो या निर्विकारी हो, ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव रूप हो, चारित्र के विभाव रूप रागादि अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, वह अवस्था से आत्मा द्रव्य भिन्न नहीं है। द्रव्य भिन्न नहीं है, इसका अर्थ यहाँ यह स्पष्ट होता है कि भिन्न के कारण से पर्याय होती है, ऐसा नहीं है। ये बात निकल के आ गई ना कि चाहे विकारी अवस्था हो, निर्विकारी हो, स्वभाव के अनुरूप हो, स्वभाव से विरुद्ध हो, मूल स्वभाव से विरुद्ध, ऐसी कोई भी अवस्था जो कुछ भी जीव की वर्तमान हुई, वो उस जीव द्रव्य और वह अवस्था का अभेदपना है, अभिन्नपना है। यानी वह अवस्था पर्याय उस जीव की ही है। तो उस अवस्था को कोई दूसरे के कारण से हो, यह बात का यहाँ कोई अवकाश ही नहीं रहा, गुंजाइश नहीं। हाँ, और बेकारी पर्याय कोई कर्म कराता है, ये बात न। देखो, भिन्न के कारण से पर्याय होती है ऐसा नहीं है। जैसे कि परमाणु की पर्याय होती है तो पर्याय बिना परमाणु नहीं, परंतु उस परमाणु की पर्याय परमाणु से हुई है, वह उससे हुई है, उससे अभिन्न है। उन दोनों के प्रदेश वही समान है, प्रदेश भिन्नता नहीं है, पृथकपना नहीं है। वह पर्याय दूसरे परमाणु से हुई या दूसरे आत्मा से हुई है, ऐसा नहीं है। गजब बात समझ में आई? पूछते हैं, समझ में आया? नीचे देखो, अब यहाँ से टीका की व्याख्या गुरुदेव करते हैं। यहाँ तो पज्जय विजुदम दब्बम, यह व्याख्या अपने आई है। कुंद आचार्य महाराज कहते हैं कि पर्याय रहित द्रव्य होता नहीं। इसका अर्थ है कि कोई भी आत्मा और परमाणु किसी भी समय में कार्य बिना का होता नहीं।
पर्याय कहो या कार्य कहो, तो वह कार्य यानी कि पर्याय द्रव्य बिना नहीं होता, परंतु वह कार्य पर से होता है ऐसा है नहीं। ये बात अपने आप ही समाप्त हो जाती है। क्यों कि प्रत्येक द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था कार्य रूप भाव से परिणमित होता है, तो वह द्रव्य और उसका वर्तमान कार्य रूप भाव वे अभिन्न हैं। और किसी भी समय ऐसा होता नहीं कि कोई द्रव्य बिना पर्याय का हो। तो जब कोई द्रव्य बिना पर्याय का नहीं, तो उसकी पर्याय दूसरा करे तो उसकी कौन करे, और दूसरा उसकी करे क्यों, जब ये स्वयं अपने कार्य भाव से प्रति समय परिणमित होता है, अपने आप सिद्ध हो जाती है बात। परंतु वह कार्य पर से होता है ऐसा है नहीं। पर्याय अर्थात कार्य और कारण त्रिकाली द्रव्य। देखो कार्य कारण व्यवस्था ली इधर। कार्य किसको कहा कि वर्तमान अवस्था उसकी व्यक्तता, पर्याय वह कार्य, और उस कार्य का कारण त्रिकाली द्रव्य। पर्याय अवस्था हालत, तो हालत द्रव्य बिना नहीं है, परंतु वह कार्य अपने द्रव्य बिना नहीं है। तो इसमें स्पष्ट होता है कि वह कार्य पर द्रव्य से होता है ऐसा नहीं है। कुम्हार से घड़ा होता है ये सिद्धांत झूठा है। यहाँ तो ऐसा कहते हैं घट की पर्याय मिट्टी बिना नहीं होती, मिट्टी द्रव्य घट पर्याय। तो मिट्टी से वह घड़ा रूपी पर्याय अभिन्न है। जो मिट्टी के प्रदेश हैं वही घड़ा रूपी पर्याय के प्रदेश हैं, तो उनमें अभिन्नता है। तो वह मिट्टी अपनी किस पर्याय के साथ है कि पहले की अवस्था में यदि वो पिंड रूप पर्याय से थी और अब घट रूप पर्याय से है, तो मिट्टी ही पिंड रूप अवस्था से अभिन्न थी और घट रूप अवस्था से भी मिट्टी अभिन्न है, कुम्हार नहीं। तो कुम्हार से भिन्न है घड़े की अवस्था भी, मिट्टी की पिंड रूप अवस्था भी। तो घड़े का कर्ता कुम्हार को कहना यह एकदम असत्य वचन है। समझ में आया? ये जो दृष्टांत लिया आचार्य भगवान ने उसे कहते हैं घी दूध की पर्याय। घी, दूध, छाछ, मक्खन, दही जो कुछ भी है वो पर्याय है। वो पर्याय गोरस बिना नहीं होती। इसी प्रकार घट की पर्याय मिट्टी के बिना नहीं होती, परंतु कुम्हार के बिना होती है। परंतु यदि इसे सत्य समझना होगा तो ये समझना पड़ेगा जगत के पदार्थ, उनकी होती हुई अवस्थाएं, अवस्था और द्रव्य का जो अभिन्न बना है वह किस प्रकार है। अन्न के कारण वह पर्याय कार्य भाव नहीं हुआ, प्रत्येक कार्य का कारण उसका द्रव्य है। प्रत्येक कार्य, ऊपर आ गया ना पहली पंक्ति में, पीछे से पर्याय अर्थात कार्य और कारण त्रिकाली द्रव्य। तो ये समझना पड़ेगा। क्यों धर्मचंद जी, क्या रोटी की पर्याय और आटा की पर्याय परमाणु के बिना नहीं होती, परंतु आटा की पर्याय बेलन से होती है या तवे से होती है ऐसा नहीं है। समझ में आया? देखो, एक अपनी वो द्रव्य और उसकी वर्तमान अवस्था, उसके अभिन्न पने की सिद्धि में ही उसके अन्न के द्वारा किए जाने का निषेध स्वतः ही खड़ा हो गया। जब स्वयं कर रहा है तो दूसरा करे क्यों? 409 पेज है इसमें, थोड़ा सा आगे बढ़ के करीब 1.5 पेज आगे देखो। जैसे जगत में अन्य मत मतांतर हैं, वे ईश्वर करता है ऐसा मानते हैं, वह बात मिथ्या है। उसी प्रकार ये जैन में रहे होने पर भी एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय करती है
उन दोनों की एक ही मान्यता मिथ्या दृष्टि की है, अजैन पने की है, सर्वज्ञ के मत के बाहर की है। बोलो, समझ में आई बात? कोई कहे कि जैनागम में ही लिखा है कि कर्म का उदय उससे विकार होता है, तो तुम्हें जैनागम पढ़ना नहीं आया। जैन में तो ये लिखा है कि कर्म परमाणु अपनी वर्तमान पर्याय बिना का नहीं, और जीव अपनी वर्तमान पर्याय विकारी हो कि निर्विकारी उस बिना का नहीं, किसी समय जो भी हो। तो जब जीव अपनी विकारी परिणाम से परिणमा है और कर्म परमाणु अपने उदय भाव से परिणमा है, तो उसके उदय रूपी कार्य का कर्ता परमाणु और जीव के विकार रूपी भाव का कर्ता जीव पदार्थ द्रव्य। व्यवस्था तो ऐसी है। फिर भी ऐसा होने पर भी ये माने कि एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय करती है, तो जैसे ईश्वर कर्ता मानने वाले सर्वज्ञ के मत के बाहर हैं, ऐसे ही यह भी एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के कार्य की उत्पत्ति पर्याय का होना मानना, वह भी सर्वज्ञ के मत के बाहर है। दोनों की एक ही मान्यता है। कौन सी? की मिथ्या मान्यता। उनमें कुछ दूसरा अंतर नहीं है। वह यह बात पंचास्तिकाय कहते हैं। सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ की बात पंचास्तिकाय कहते हैं। भाई कहो मीठा भाई। ऐसी गजब बात है। देखो, इसी में आगे का पेज 410 है यहाँ पर। अब ये थोड़ा सा देखना, उसी से जो अभी पढ़ा ना उससे मिलान करके देखना। मुमुक्षु ने प्रश्न किया, प्रभु उपादान रूप पर्याय होती है तब कोई निमित्त भी होता है वहाँ? जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि कर्म उदय से जीव की परिणति में विकार होता है, तो कहा कि ऐसा तो नहीं है। जीव के विकारी अवस्था परिणाम का कर्ता जीव है और वह उस वर्तमान परिणाम से अभिन्न है। दोनों के समान प्रदेश हैं, समान समय है, समय भी एक ही है। और कर्म का उदय परमाणु का कार्य है, तो परमाणु और उसका उदय रूप भाव जो कुछ भी है वो उस परिणाम से परमाणु परिणमित है, परमाणु उससे अभिन्न है। ये बात जब हुई तो कहा कि वो जो जिनागम में लिखा उसका क्या, कि वह तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का व्यवहार कहकर वहाँ परमार्थ बताया है। तो उसका प्रश्न हो गया कि ठीक है, निमित्त तो है ना, निमित्त तो होता ही है ना। ये फिर वहीं फंस गया जाके, यानी आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली बात है कि वो कर्म का उदय वो जीव को विकार नहीं कराता। आपने कहा पंचास्तिकाय में आचार्य भगवान की कथनी आपने बताई, समझाई, लेकिन साहेब निमित्त तो होता है ना। ये प्रश्न आ गया। प्रभु उपादान पर्याय होती है तब कोई भी निमित्त तो होता है, तो वह होता है, ये व्यवहार का कथन है। अपनी पर्याय जब होती है तब सहकारी निमित्त होता है, परंतु वह सहकारी कहा जाने वाला जो निमित्त है तो उससे अपनी पर्याय हुई, ऐसा है नहीं। और दूसरी बात भी करते हैं, और प्रतिबद्ध कारण की पर्याय हुई तो यहाँ सम्यक ज्ञान की पर्याय हुई, ऐसा नहीं है। ये प्रतिबद्ध कारण कह कर के भी ये बताना है कि जीव को अब तक अनादि से मिथ्या ज्ञान चला आया है, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। उसमें प्रतिबद्ध कारण रूप से कर्मों का उदय निमित्त कहा, तो वो कर्मों का उदय टल गया, तो कहा प्रतिबद्ध कारण का टल जाने से जीव को सम्यक ज्ञान हुआ। ये बात झूठी है।
कर्मों का उपशम हुआ, क्षयोपशम हुआ, क्षय हुआ, उससे जीव को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, निर्मल भाव, मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, ये बात गलत है, झूठी है। तो लिखा तो है कि प्रतिबद्ध कारण के टल जाने से जीव को सम्यक ज्ञान हुआ, ये व्यवहार का कथन है। ये इस व्यवहार के द्वारा जीव के सम्यक ज्ञान रूप परिणमन के उपादान रूप भाव की विवक्षा में वहाँ निमित्त रूप से कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि भाव निमित्त रूप है, यह ज्ञान कराया गया है, उससे यहाँ सम्यक ज्ञान हुआ है। यह बात 100% असत्य है, 100% असत्य। यहाँ पर्याय स्वयं से, स्वयं के द्रव्य से हुई है। पर का प्रतिबद्ध कारण टला है तो पर्याय हुई है, ऐसा है नहीं। ऐसी चीज ही है, यानी वस्तु ऐसी ही है और उसके परिणमन की व्यवस्था भी ऐसी ही है। समझ में आया? अब आगे चलते 411 पे देखो, थोड़ा सा 2 पंक्ति हैं कि अहो, ये प्रश्न है ना, पर्याय बिना परिणमन होगा क्या, उसके ऊपर अहो प्रत्येक द्रव्य वर्तमान परिणमन करता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अनादि अनंत रहा हुआ काल सापेक्ष प्रवाह में प्रति समय परिणाम भाव से, कार्य भाव से, दशा से, अवस्था से, हालत से वह परिणमित होता है, द्रवित होता है। तो प्रत्येक द्रव्य वर्तमान परिणमन करता है, तो परिणमन बिना का द्रव्य हो जाएगा यदि वह परिणमन दूसरा कराए तो। लॉजिक है, एकदम संक्षिप्त है, पर बात बहुत मुद्दे की है, बहुत यानी निर्णय में दृढ़ता से स्वीकार करने जैसी है। समझकर बराबर लॉजिक है अपने सामने। प्रत्येक द्रव्य परिणमनशीलता वाला, क्योंकि उसकी द्रव्य की तो परिभाषा ही की थी, जो है ना, द्रवति गच्छति इति द्रव्यम, जो अपने पर्याय भाव में द्रवित होता है, उसमें गच्छति नाम, उसमें परिणमित होता है, वह द्रव्य है। आया था ना परिभाषा, इसी ग्रंथ में आई पिछली गाथाओं में। तो वह जब द्रव्य प्रत्येक समय में अपने वर्तमान परिणाम से साथ रहा हुआ, अभी तो अभेद है ना, अभेदपना सिद्ध करते हैं ना, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश का पृथकपना नहीं है। जो द्रव्य के प्रदेश हैं वही उसके वर्तमान कार्य रूप परिणाम पर्याय के प्रदेश हैं। तो पर्याय व द्रव्य प्रत्येक समय की अवस्था और उसका द्रव्य अभिन्न बने रहे हैं, वर्तते हैं। तो जब वह द्रव्य प्रत्येक समय में अपने परिणाम कार्य भाव से परिणमन करता है, तो यदि उसका परिणमन दूसरा द्रव्य कराता है तो ये परिणमन बिना का कहलाएगा। तो ये इसका काम दूसरा कर गया, तो इसका काम कहाँ गया? सीधा लॉजिक है, सरल लॉजिक है। लॉजिक पकड़ में आए तो सच कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय भी समझ में आए, निश्चय व्यवहार भी समझ में आए, उपादान निमित्त भी समझ में आए, और ये अकर्ता स्वभाव दृष्टि में आए। एक ये बात समझ में, हाँ, सब पूरा पश्चति जिन शासनम सब्बम, एक बार ऐसा करता स्वभाव की दृष्टि होगी तो पश्चति जिन शासनम सब्बम, पूरा जिन शासन उसको दिखाई देता है। पश्चति, पश्यंती, देखता है। गजब बात है। देखो उस लॉजिक तो सरल है। एक भूल में ही सारी भूल खड़ी है, और एक भूल मिटी तो सब भूल सुधरे। जो
308 से 311 गाथा आई समय सार सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में। उसमें वस्तुओं के, जीव के और अजीव के क्रम नियमित परिणमन की बात बताकर अकर्ता स्वभाव सिद्ध किया है। जो अपना अभी ज्ञान गोष्ठी में वही चैप्टर अधिकार चलता है क्रमबद्ध पर्याय का, जो जिसकी चर्चा गुरुदेव ने 308 से 311 गाथा सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार से निकाली, फिर प्रवचन सार से भी बात की, कार्तिकेय अनपेक्षा से भी बात की। अपने तो चल गया ना दोपहर को, सब तरह से उसमें चर्चा आई। तो ये वो उससे फायदा क्या हुआ? कोई कहे कि निमित्त उपादान की बात का यथार्थ समझ लेने से, या निश्चय व्यवहार का यथार्थ समझ लेने से, या वस्तुओं के क्रमबद्ध परिणमन का यथार्थ समझ लेने से फायदा क्या? कि फायदा अकर्ता स्वभाव की दृष्टि, और अकर्ता स्वभाव की दृष्टि में ही तेरा कल्याण गर्भित है। सुख की प्रथम भोर इस अकर्ता स्वभाव की दृष्टि से ही होगी। हाँ, कितना एकदम सरल लॉजिक है, कोई बिल्कुल कठिनाई नहीं। भाई आपका काम आप करते हो, मेरा काम मैं करता हूँ, तो प्रति समय मैं मेरे काम से करता हुआ रहा हूँ, आप अपने काम से करते हुए रहे हो। आप मेरा काम करो तो मेरा काम कहाँ गया फिर? यदि कर्म के उदय ने जीव को विकार कराया तो जीव ने उस समय क्या किया? क्योंकि विकार तो कर्म के उदय ने करा दिया। फिर जीव का परिणाम जो जीव से अभिन्न रहता है वो कहाँ गया? हाँ, कितना सीधा सरल लॉजिक रखा देखो। फिर जीव का अपराध क्या? फिर हम तो ये पूछ रहे हैं कि फिर जीव बिना पर्याय का रह गया ना, और यहाँ तो सिद्धांत जो चल रहा है कि यहाँ द्रव्य पर्याय का अभेद सिद्ध करते हैं, ये बात चल रही है, विषय ये है। तो द्रव्य पर्याय का अभेदपना किस प्रकार है कि प्रत्येक द्रव्य अपने वर्तमान कार्य से परिणमता हुआ, वह उस कार्य भाव से जो द्रव्य कारण भाव है वो अभिन्न बने रहा हुआ, अभेद रहा है। कार्य रूप भाव के और द्रव्य के प्रदेशों में पृथकपना नहीं है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक द्रव्य बिना पर्याय का नहीं है। जो उदाहरण दिया टीकाकार आचार्य ने कि मक्खन, दूध, दही, घी इत्यादि जो पर्याय हैं वो गोरस के बिना नहीं है। यदि घी वो बिलोनी ने बनाया है, फिर गोरस ने क्या किया? गोरस का भाव कहाँ, गोरस का परिणाम कहाँ गया? घी तो तुम्हारी बिलोने ने बनाया तो फिर वो गोरस का भाव कहाँ गया? ये वाला लॉजिक है। ये दृष्टांत भी आचार्य अमृतचंद्र देव के ऐसे हैं, सटीक हैं और सर्वकालिक हैं। 1000 वर्ष बाद भी वो दृष्टांत अपनी जगह सटीक भी है। सोने के, मिट्टी के, घड़े के, गोरस के, यानी छोटा बच्चा भी हो तो वो भी इतना समझ सकता है। घर में तो रहता ही है ना, भले अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता हो, रहता तो घर में ही है ना, तो ये बात समझने में कहाँ अड़चन है? यदि दूध पर्याय का व्यय और दही पर्याय का उत्पाद, या दही पर्याय का व्यय मक्खन पर्याय का उत्पाद इत्यादि, तो वो जो मक्खन आया है
वो मक्खन रूप पर्याय को यदि तुमने किया, बिलोने ने किया, मिक्सी ने किया, भट्टी ने किया, जिसने किया, तो फिर इसका गोरस का परिणाम कहाँ है, सो बता दो। फिर गोरस नाम का द्रव्य बिना परिणाम का रह गया ना। तो ये तो बाधा उत्पन्न हो गई, ये तो सिद्धांत ही सिद्ध नहीं होता। यदि वह परिणमन दूसरा कराए तो परिणमन बिना का द्रव्य हो गया, ऐसा कहते हैं, तो भैया परिणमन बिना का द्रव्य होता नहीं। ये तो पर्याय बिना द्रव्य नहीं, तो परिणमन बिना द्रव्य नहीं। ये बात यहाँ पर ये वाली चल रही है। 413 पे आते हैं। देखो, इसमें बहुत चर्चा गंभीर ली है गुरुदेव ने कि उसका प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी पर्याय से है, बस दूसरे से नहीं। आत्मा भी अपनी अपनी पर्याय से परिणमता है, कर्म के कारण से नहीं और दूसरे के कारण से भी नहीं। यह सिद्ध करना है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। पर्याय माने कार्य, और उस कार्य का कारण उसका द्रव्य। वो द्रव्य और उसका कार्य रूप पर्याय, वो दोनों अभिन्न हैं, अभेद हैं। उनमें पृथकपना नहीं है, वे उनमें प्रदेशों का पृथकपना नहीं है। ऐसा बराबर ख्याल में लेने से अन्य द्रव्य इसके कार्य को करे, ऐसी शंका, आशंका, भ्रांति का अभाव स्वतः हो जाता है। इतनी सिद्धि। देखो, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ना समझे और विपरीत समझे तो मिथ्या श्रद्धा का भागी होगा। मिथ्या श्रद्धा रखकर फिर व्रत तप नियम पालन किए थे इसने पूर्व में, वह जानने की, ज्ञान की पर्याय होती है। वह पर्याय उसके द्रव्य बिना नहीं है। वह पर्याय, ये तो व्रत तप नियम पालन किए थे, इसको जाना तो जानने की पर्याय ज्ञान की हुई, तो वह पर्याय उसके द्रव्य बिना नहीं है। वह पर्याय भाषा से हुई है, ऐसा नहीं है कि हमें तो शास्त्रों ने बताया कि ये जीव ने पहले मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो दो पर्यायों की बात करी, तो हमने शास्त्र से, भाषा से, शब्द से जाना कि ना, इस संबंधी ज्ञान का परिणाम से परिणमित तेरा द्रव्य है और वह ज्ञान का परिणाम और द्रव्य अभिन्न है। उस परिणाम को कोई दूसरा करे, यह बात 3 काल में सिद्ध नहीं होती। देख लो, वह पर्याय भाषा से हुई, ऐसा नहीं है। फिर दोबारा बोला, वह पर्याय भाषा से हुई है, ऐसा नहीं है। भाषा अन्य द्रव्य है और भाषा की जो पर्याय होती है वह उसके परमाणु के बिना नहीं। अब दूसरी तरफ से चर्चा चलती है, पर्याय द्रव्य बिना नहीं और द्रव्य पर्याय बिना नहीं, दोनों तरफ से है ना, अरस परस। तो कहा कि भाषा की पर्याय जो होती है वह उसके परमाणु बिना नहीं है और परमाणु अपनी वर्तमान पर्याय बिना नहीं है। भाषा का हो जो भी परिणाम हो, परंतु भाषा के परमाणु जो पर्याय रूप हुए, भाषा की पर्याय हुई, यानी परमाणु की भाषा रूप परिणमन पर्याय कार्य हुआ, उससे ज्ञान पर्याय हुई, ऐसा है नहीं। गजब काम है भाई। कितनी स्वाधीनता। एक वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझने में सब कुछ स्वाधीन खड़ा हो जाता है। और अनादि से इस जीव को भ्रांति किस बात की रही
कि इसने अपने को स्वाधीन स्वीकार नहीं किया। पर का कार्य मैं करता हूँ और पर मेरा कार्य करता है। इसी भ्रांति में अनादिकाल से अनंत काल व्यतीत हो गया और संसार परिभ्रमण मिटा नहीं, सुख की कनिका जागृत हुई नहीं। ये वाली बात है। देखो, ल्यो वे कहें 8 कर्म भटका मारते हैं, है ना। 8 कर्मों के कारण मैं संसार में भटक रहा हूँ, ये तो ल्यो, ये तो खोटी बात है, खोटा है ये। 8 कर्म 4 गति में भटकाते हैं, भगवान इनकार करते हैं। कर्म की पर्याय जड़ में, उसकी जड़ बिना पर्याय नहीं, जड़ द्रव्य। तो जो कोई कर्म का उदय रूप भाव है वह उदय रूपता की पर्याय बिना परमाणु के नहीं। और इसकी जो भटकने की अवस्था है वो भटकन रूप दुख के भोगने का भाव, वह उस भाव जीव के बिना नहीं। भोगे कौन? भोगने का कार्य जीव का है, वेदन का कार्य। वेदन का धर्म तो और किसी द्रव्य में जीव के सिवाय है ही नहीं। देखो क्या कहते हैं, कर्म की पर्याय जड़ में। तो अब उधर सामने से कहते हैं जड़ बिना पर्याय नहीं, और पर्याय ना, जड़ माने द्रव्य, तो द्रव्य बिना पर्याय नहीं और पर्याय बिना द्रव्य नहीं। अरस परस सिद्ध किया है इसका था, है ना, टीकाकार आचार्य भगवान ने। तो वह, और दूसरा उदाहरण मिथ्या दृष्टि है, तो उसकी मिथ्या दृष्टि की पर्याय उसके द्रव्य बिना नहीं। तो ल्यो खत्म हो गया मामला। दर्शन मोहिनी के कारण ये मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? दर्शन मोहिनी का उदय है इसलिए इसको मिथ्यात्व है कि नहीं? यह बात खोटी है। इसके मिथ्यात्व रूप परिणाम, वह उस परिणाम द्रव्य के बिना नहीं और परिणाम बिना द्रव्य जीव नहीं। जीव के बिना मिथ्या दर्शन का परिणाम नहीं, और मिथ्या दर्शन के परिणाम से जब परिणमित है तो उसके बिना जीव नहीं उस समय। और कर्म का उदय परमाणु रूप, परमाणु की अवस्था रूप है, तो कर्म के उदय रूप पर्याय कर्म परमाणु के बिना नहीं, और कर्म परमाणु उस समय उदय भाव के बिना नहीं। तो ल्यो दोनों द्रव्य न्यारे न्यारे, दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे, दोनों के पर्याय न्यारी न्यारी। अब आप कैसे कह सकते हो कि दर्शन मोहिनी के कारण मुझे मिथ्यात्व है? कैसे कह सकते? दर्शन मोहिनी का उदय तीव्र है इसलिए मिथ्यात्व है, गलत बात है। नीचे लिया गुरुदेव ने निगोद के संदर्भ से बात। देखो, मिथ्या दृष्टि की पर्याय उसके द्रव्य बिना नहीं, परंतु कर्म बिना मिथ्यात्व होता है। कर्म बिना भटकता है क्या? इसको ऐसा प्रश्न उठता है। ये जीव भटक रहा है अनादिकाल से 4 गति के परिभ्रमण में, तो क्या साहिब कर्म के बिना भटक रहा है? कि हाँ, कर्म के बिना ही भटक रहा है। तो कर्म संयोग में है तो संयोग में रहने दो। संयोग में होने से ये नहीं भटक रहा है, ये भटक रहा है और कर्म संयोग में है। ये भटक रहा है इसलिए कर्म संयोग में है, ऐसा भी नहीं लेना। और कर्म संयोग में है इसलिए ये भटक रहा है, ऐसा भी नहीं लेना। ये स्वतः अपने भटकन परिणाम से परिणमता भटक रहा है, और कर्म का संयोग कर्म के भाव से परिणमता हुआ कर्म में रहा है। तो भटकने के कारण कर्म है ऐसा नहीं, और कर्म के कारण भटकना है ऐसा नहीं। आप जा रहे हो दिल्ली ट्रेन में बैठ के,
बाजू में दूसरा यात्री भी जा रहा है, तो आप दिल्ली जा रहे हो इसलिए वो दिल्ली जा रहा है क्या, या वो दिल्ली जा रहा है इसलिए आप दिल्ली जा रहे हो क्या? पर दोनों दिल्ली जा रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, संग है। ये बात तो समझनी पड़ेगी। और ऐसे नहीं कि गुरुदेव कहते हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, कुंद आचार्य कहते हैं, अरे वे कहते हैं ये बात तो उस बात का वजन बताने आपसे कही, लेकिन बात ऐसी ही है, ये अपनी बुद्धि में बराबर निर्णय करके स्वीकार करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है इसलिए नहीं, ये तो बात का वजन है कि गुरुदेव ने कहा, ज्ञानियों ने कहा, आचार्य भगवंतों ने कहा, सर्वज्ञ देव ने कहा। अरे सर्वज्ञ ने कहा इसलिए है, ऐसा ही नहीं, वो तो है तो कहा है, प्रमाणिकता बताने को, वजन के लिए प्रमाणिकता बताने। कर्म तो पर चीज है, समझ में आया। निगोद में भी प्रचुर कलंक भाव, तो प्रचुर कलंक भाव, भाव कलंक होता है, वह अपनी पर्याय अपने द्रव्य बना नहीं, है ना। भाव पहुरा न मुंचती, ऐसे करके गाथा आती ना, भाव क्या, भाव कलंक पहुरा न मुंचती, भाव कलंक की प्रचुरता से यह जीव निगोद से मुक्त नहीं होता। वहाँ कहा ही नहीं कर्म की प्रचुर उदय के कारण जीव निगोद से नहीं निकलता। कब कहा, कब कहा, नहीं कहा। भाव कलंक होता है वह अपनी पर्याय अपने द्रव्य बना नहीं, भाव कलंक के परिणाम से परिणमा हुआ, भाव कलंक के प्रचुरता रूप भाव से परिणमा हुआ, निगोद में रहा जीव अपने भाव रूपता से रहा है। परंतु कर्म का वहाँ बहुत जोर है, इसलिए प्रचुर कलंक या प्रचुर मिथ्यात्व की पर्याय हुई है, ऐसा नहीं है भारी काम भाई। अब मानना हो तो मानो और नहीं मानना हो तो ना मानो। मानने में भलाई है, नहीं मानने में अनादि से भटक रहे हो और भटकना होगा। मानना लाभकारी है, और कैसे मानना कि बराबर अपने स्वयं की बुद्धि में जानकर समझकर मानना। अभी अपन आ गए 414 पेज है हिंदी वाला। जिस प्रकार बोल्ड अक्षर हैं, जिस प्रकार गोरस से रहित दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि नहीं होते। गोरस नाम द्रव्य, दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि नाम पर्याय। तो जिस प्रकार द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती, तो उसके लिए दृष्टांत रख दिया कि गोरस से रहित दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि नहीं होते, उसी प्रकार द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती। द्रव्य ना हो और पर्याय हो, ऐसा है नहीं। इसलिए अब बात आगे बढ़ती है। इतना अभी तक आचार्य भगवान ने यह बात को स्पष्ट किया कि पर्याय बिना का द्रव्य नहीं और द्रव्य पर्याय बिना का नहीं, दोनों तरफ से। यानी द्रव्य हो पर्याय ना हो ऐसा नहीं, और पर्याय हो द्रव्य ना हो ऐसा नहीं। तो द्रव्य और पर्याय का अभेदपना, अभिन्नपना कहा। दृष्टांत के लिए गोरस और दूध, दही, मक्खन आदि पर्यायों को लिया। तो पहले कहा गोरस जैसे दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि गोरस के बिना नहीं होते। फिर कहा गोरस से रहित दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि नहीं होते, यानी द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती और पर्याय से रहित कभी द्रव्य नहीं होता। इतनी बात यहाँ सिद्ध की। फिर अब प्रश्न ये उठ सकता है कि फिर द्रव्य और पर्याय ऐसे करके ये दो नाम काय को रख रखे हैं। अपने वहाँ से मिलाना पड़ेगी बात 8वें नंबर की गाथा से। उत्पाद व द्रव्य
कि जहाँ से सत्ता की चर्चा करी गई, सत्ता, तो वहाँ से ख्याल में लेना पड़ेगा। देखो कि अब प्रश्न ये उठता है कि फिर द्रव्य और पर्याय दोनों में अभेदपना है, अभिन्नपना है, पृथक प्रदेशपना नहीं है, तो फिर ये दो नाम क्यों? तो उसका अब यहाँ पर खुलासा आचार्य परमात्मा करते हैं। यद्यपि द्रव्य और पर्यायों का आदेश वशात यानी कथन के वश से कथनचित भेद है अभेद है, वो प्रदेशों की अपृथकता से वह अभेद है, तथापि उसमें आदेश वसात कथन के वश से भेद पड़ता है। यद्यपि, यद्यपि कहा, अभी तथापि कहेंगे। तो कहा द्रव्य शब्द में द्रव्य है, पर्याय शब्द में पर्याय है, तो शब्द में अंतर हुआ एक पॉइंट। दूसरा लक्षण में अंतर है, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, चार हेतु हैं जिनके कारण द्रव्य और पर्याय में कथनचित भेद कहा जाता है, जाना जाता है। तो कौन से? कि संज्ञा, द्रव्य द्रव्य संज्ञा को धरता है, पर्याय पर्याय संज्ञा को रखती है। लक्षण भेद क्या है? कि द्रव्य जो है वह पर्यायों में परिणमता है, अथवा पर्याय द्रव्य के आश्रय से परिणमती है, और पर्याय जो एक समयवर्ती है, लक्षण में भी अब त्रिकालवर्ती, द्रव्य त्रिकालवर्ती, पर्याय एक समयवर्ती। द्रव्य के आश्रय से पर्याय का परिणमन, और पर्याय का परिणमन है वो द्रव्य के आश्रय से है, और पर्याय आश्रित भाव है। अपन ने कल उसमें अन्योन्य वृत्ति वाले में भी देखा था, अभी फिर आएगी बात। तो संज्ञा और लक्षण में भेद आया, संख्या में भी भेद है, द्रव्य एक है, पर्याय अनेक है संख्या का। और प्रयोजन, द्रव्य अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप रहता हुआ अपने ही स्वभाव से कभी हीनादिकता को प्राप्त हुए बिना रहा है, और पर्याय एक समयवर्ती, प्रति समय उत्पन्न विनष्ट होती हुई अध्रुव रह करके हीनादिकता को प्राप्त होती है। तो बोलो अब प्रयोजन में भी फर्क आ गया, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन हो गए ना। तो लक्षण में अंतर, शब्द में भी अंतर, संज्ञा, संख्या, लक्षण में अंतर है, परंतु पर्याय और द्रव्य भिन्न नहीं है। यद्यपि कहा था ना, तो ये तथापि आ गया, तथापि पर्याय और द्रव्य भिन्न नहीं है। जे चार हेतुओं से भिन्नता जान सकते हैं, कही गई है कही गई है, माने कहने मात्र की है कि नहीं, इन चार हेतुओं से उसमें कथनचित भिन्नता है, लेकिन प्रदेशों के अपृथकपने की अपेक्षा किंचित भिन्नता नहीं है। तो कथनचित भेद, कथनचित अभेद, ऐसा कथन ये फिर प्रमाण के द्रव्य में इस प्रकार का कथन कहा जाएगा। पर्याय और द्रव्य भिन्न नहीं है, प्रत्येक भगवान आत्मा सिद्ध पर्याय। चलो सिद्ध की बात करते हैं कि सिद्ध की पर्याय केवल ज्ञान की, तो पर्याय उसके द्रव्य से भिन्न नहीं है। केवल ज्ञान रूप पर्याय, अनंत सुख की पर्याय, वह किससे भिन्न नहीं है? कि सिद्ध रूप जो आत्मा है, तो सिद्धात्मा से, सिद्ध तो अपन उसको समझने के लिए, तो सिद्धात्मा से केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय की पर्याय भिन्न नहीं है। यहाँ ज्ञान की मुख्यता से कथन करेंगे। तो केवल ज्ञान की पर्याय सिद्ध से भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? कि सिद्ध के जो प्रदेश हैं वही प्रदेश केवल ज्ञान की पर्याय के हैं, और वह सिद्ध भगवान ही या सिद्ध आत्मा ही उस केवल ज्ञान पर्याय से परिणमे। कौन परिणमा? हाँ, तो ये आगे कहना है कि उस केवल ज्ञान पर्याय में केवल ज्ञानावरणी का अभाव हुआ, यानी प्रतिबद्ध कर्म टला। वो प्रतिबद्ध शब्द आया था ना, प्रतिबद्ध कर्म टला,
इसलिए वह पर्याय हुई है, ऐसा नहीं है। ज्ञानावरणी का अभाव होने से केवल ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान होता है तब केवल ज्ञानावरणी का अभाव होता है, ऐसा है। फर्क है ना दोनों में। एक में कारण कार्यपना दिखाई देता है और एक में वहाँ दोनों का भिन्न भिन्न स्वाधीन परिणमन है। तो एक के परिणमन से दूसरे के परिणमन का ज्ञान करना, ये निमित्त नैमित्तिक व्यवहार बताता है। ऐसा जानकर अपना द्रव्य ध्रुव शुद्ध चैतन्य है, उसका आश्रय करके सम्यक की निर्मल पर्याय प्रकट करना वह धर्म है। ये सब स्वाधीनता जानने का, द्रव्य पर्याय की अभिन्नता जानने का प्रयोजन क्या? कि कोई कर्म आदि भाव इस जीव को केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कराते। सम्यक दर्शन कभी भी दर्शन मोहिनी का उपशम क्षयोपशम प्राप्त नहीं कराता। तो पराधीन बुद्धि का अभाव हो जाने से स्वाधीनता का स्वरूप स्वीकार कर लेने में अकर्ता स्वभाव की ज्ञान में प्रसिद्धि होकर उस अकर्ता स्वभाव की दृष्टि पूर्वक जो अतीन्द्रिय आनंद रूप भाव निर्मल प्रकट हुए, वह उसका नाम धर्म है, उसका नाम मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। ये वाली बात कही, देखो थोड़ा और है आगे। उस पर्याय को द्रव्य का आधार है। केवल ज्ञान की पर्याय हुई, उसको द्रव्य का आधार है ना। कोई पर्याय लो, मिथ्यात्व की भी घटित करके बता दी, रागादि विकार की भी बता दी, केवल ज्ञान की भी बता दी। पर्याय का आधार द्रव्य है, उस पर्याय का आधार दूसरा कोई है ऐसा नहीं है। तो भी उस कथन के वश कथनचित भेद कहो। कौन से? संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन। तो द्रव्य और पर्याय आदि नाम भेद हैं, यहाँ बस इतना ही लिया नाम भेद, पर वो सब चारों हेतु घटित हो जाएंगे। तथापि वे एक अस्तित्व में नियत हैं। लो, एक अस्तित्व में, एक मौजूदगी में तीनों हैं। तीनों का अर्थ लिया उत्पाद व ध्रुव। एक सत है, एक सत है, फिर उसको उत्पाद सत उत्पाद स्वरूप है, व्यय सत व्यय रूप है, ध्रुव सत ध्रुव स्वरूप है। वह एक ही सत का विस्तार है। सबको अलग अलग सतरूप देखना, जानना, वो एक सत्ता का ही समझना। भिन्न भिन्न सत्ता हैं ये वाली बात नहीं है। ये प्रवचन सार में बहुत स्पष्ट आई बात। एक अस्तित्व में, एक मौजूदगी पने में, एक सत्ता में, एक हयाती में वे तीनों हैं। अथवा द्रव्य और पर्याय एक अस्तित्व में है, दो अस्तित्व में दो नहीं है। पर्याय अस्तित्व भिन्न और द्रव्य अस्तित्व भिन्न, ऐसा नहीं है। लो, आप तो कहते हो 320 गाथा में 181, 82, 83 गाथा संबर अधिकार, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार 320 गाथा, उसमें आप कहते हो कि पर्याय के प्रदेश भिन्न, द्रव्य के प्रदेश भिन्न। भाई, वहाँ भेद ज्ञान कराने के लिए, तेरी अनादि पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए वहाँ पर उस प्रकार की युक्ति के द्वारा भेद ज्ञान कराया है। वहाँ द्रव्य का पर्याय से विछोय नहीं कराया है, क्योंकि जो पर्याय द्रव्य को दृष्टि में लेगी वो भी तो पर्याय ही है, कोई दूसरा तीसरा भाव थोड़ी खड़ा हुआ है। प्रदेश भिन्नता नहीं है। उस प्रदेश भिन्नता से यहाँ अन्य द्रव्य से मेरा द्रव्य गुण पर्याय, मेरी मर्यादा, मेरी हद, मेरी सीमा का कार्य है, अन्य का नहीं। पहले ये जब तक सिद्ध नहीं होगा। लेकिन पहले क्या करना
पहले अपने द्रव्य को, अपनी सत्ता को अन्य द्रव्य के से एकदम न्यारा, यानी इसका द्रव्य अन्य द्रव्य से न्यारा, इसके गुण अन्य द्रव्य के गुणों से न्यारे, इसकी पर्याय उस अन्य द्रव्य की पर्याय से न्यारी, तो उसकी पर्याय से मेरी पर्याय हो, यह बात रहती नहीं। तो अपनी जो स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता, मेरा द्रव्य, मेरे गुण और मेरी वर्तमान वर्तती पर्याय, यह मेरे सत का स्वाधीन स्वरूप है। इतना निर्णय करके अपने घर में आए, तब उसमें किसका आलम्बन लेना और किसका छोड़ना, वह भेद ज्ञान का निर्णय फिर बाद में ही हो सकेगा। भेद ज्ञान यद्यपि कि एक समयांतर में अंतरंग में से होकर के जितने भेद ज्ञान के प्रकार कहें वे सब एक साथ परिणम जाते हैं, लेकिन निर्णय की भूमिका में पहले निर्णय में अपनी स्वतंत्र सत्ता को निर्धारित करो, तो उसमें अपनी पर्याय पलट जाने वाली है। गुण भाव हैं, वे भेद रूप हैं, वे पर्यायार्थिक नय के विषय हैं, वे द्रव्यार्थिक नय के विषय नहीं। और जो द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत, जो उत्पाद वैसे रहित भाव है, वह दृष्टि में लेने योग्य है। ऐसा जानकर पर्यायों को गौण करके द्रव्य स्वभाव की मुख्यता में आकर अपने ज्ञायक भाव की दृष्टि करे तो पर्याय का भला हो जाए। ये है पूरा सिस्टम, इसमें उलझने का नहीं है। बहुत लोग इसमें उलझते हैं, वहाँ तो द्रव्य पर्याय बिना का नहीं, ऐसा कहते हो। संवर अधिकार में और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहते हो कि पर्याय और द्रव्य में सर्वथा भिन्नता है। तो वहाँ क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, किस प्रयोजन से कहते हैं, किस अपेक्षा से कहते हैं, वो समझना जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं ना, जहाँ जहाँ जे जे योग छे तहाँ समझबू ते, श्रीमद का वाक्य है, उसे याद करते हैं। देखो ये पूरा करते हैं। पर अस्तित्व एक है, बोलो साहब, अस्तित्व एक के दो। मिथ्या दर्शन से परिणमित आत्मा, तो मिथ्या दर्शन पर्याय और आत्मा, अस्तित्व एक के दो। एक सम्यक दर्शन से परिणमित आत्मा और वो परिणाम सम्यक दर्शन का और आत्मा, एक अस्तित्व। और कर्म का उदय, उपशम, क्षय, जो कुछ भी, वो कर्म का द्रव्य और कर्म का परिणाम, उनका अलग अस्तित्व। ये पहले नक्की करो। ये कर्म का चक्कर जो निमित्त की तरफ से ज्ञान कराने के लिए जीव की संसार दशा का, साधक दशा का, साध्य दशा का ज्ञान कराने के लिए चर्चा की है, लेकिन ये इसको स्वाधीनपना भाया नहीं तो ये उसमें लिपट गया जाए। भारी सूक्ष्म बात है भाई, तत्व बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। अरे ये द्रव्य गुण पर्याय की बात को भी यथानुरूप समझ लेना भी सूक्ष्म बात है। फिर उसमें दृष्टि का विषय तो और सूक्ष्मता से पकड़ में आता है। अभी तो बाहर में इतना जुड़ गया है कि वास्तविक तत्व ही भूल गए हैं, और इसमें आगे चर्चा आएगी, अपन आगे की बात।